class 10 social science history page 66। अभी पहले आपने पढ़ा कि किस तरह से गांधी और उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन से समझौता हुआ, गोलमेज कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में आयोजित की गई। गांधी जी उसमें भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए, लंदन गए, लेकिन उन्हें वहाँ सफलता नहीं मिली। वहाँ से उन्हें निराश लौटना पड़ा और यहाँ उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद भी गांधी जी एक तो अपनी बातें नहीं मनवा सके, दूसरी बात कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आदि जो लोग थे, क्रांतिकारी जो थे, उनकी फांसी सजा से मुक्ति भी नहीं दिला सके। इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ का युवा वर्ग गांधी से बहुत नाराज था और सुभाष चंद्र बोस ने उनके इस आंदोलन को खुद से पटाखे की संज्ञा दी, जो पहले तो खूब जलता है लेकिन बाद में फुस करके आवाज़ नहीं करता। वैसे ही गांधी का आंदोलन था जिससे कोई भी सफलता नहीं मिली। यहाँ लौटने पर अंग्रेज़ों ने अपना दमन चक्र तेजी से प्रारंभ किया, कांग्रेस की मान्यता समाप्त कर दी, लोगों को गिरफ्तार करने लगे, महिलाओं और पुरुषों को दंडित करने लगे। फिर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गांधी ने, और उसमें भाग लेने वाले पहले तो बड़े किसान थे जो कैश क्रॉप की खेती करते थे। उसी बीच मंदी आ गई और मंदी से किसानों को बड़ा घाटा हुआ। सामानों की बिक्री कायदे यूँ औने पौने दाम पर हुई, लगान देना मुश्किल हो गया। उन्होंने चाहा कि लगान में कुछ छूट मिले, इसके लिए उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। छोटे किसान जो थे उन्होंने वो उसमें भागीदार नहीं थे। उनसे बड़े किसानों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो जमींदारों से ज़मीन किराए पर लेकर उस पर खेती करते थे और उस खेती में उस मंदी के नाते उनको भी नुकसान हुआ। तो वो चाहते थे उनकी लगान माफ़ कर दी जाए। अब वो चूँकि ज़मींदारों से खेत लेते थे, अगर उनकी लगान माफ़ हो जाती है तो ज़मींदार कांग्रेस से नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई कि वो किसका समर्थन करे। और ऐसी स्थिति में आंदोलन चला तो, लेकिन वह निष्प्रभावी रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो और कांग्रेस की नीति जो है इन किसानों के साथ संबंधों के बारे में अनिश्चित ही रही। क्या करे? नाउ व्हाट अबाउट द बिजनेसमैन क्लासेस? ये तो बड़े किसान, पाटीदार और जाट जो बड़े किसान थे और जो छोटे किसान थे, उनके आंदोलन के संबंध में उनकी क्या रुख थे, क्या वो समझते थे, क्या उनकी मंशा थी, इससे क्या उनका
लाभ होने वाला था और क्यों वे आंदोलन में भाग ले रहे थे। इनकी स्थितियों के बारे में भी आपने पढ़ा। अब देखिए बिजनेसमैन क्या चाह रहे थे, उसमें जो औद्योगिक नीति क्या थी, व्यापारी वर्ग क्या चाहता था, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास, व्यापारिक वर्ग क्या चाह रहा था, व्हाट वाज द नीड ऑफ द businessman, what did they desire, how did they relate to the civil disobedience movement, और वे कैसे इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे, उन्होंने क्यों इसमें भाग लिया, क्या उनका संबंध था इससे, क्या मंशा थी उनकी। During the First World War, Indian merchants and industries had made huge profits and became powerful. और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था, पहले विश्व युद्ध के समय भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने काफ़ी मुनाफा कमाया और वे काफ़ी संपन्न हो गए थे। वर्ल्ड वार का फ़ायदा लिया उन्होंने, और जो चीज़ें सामान कुछ लोग तो अपने सामान छोड़ के भाग गए, चीज़ें महंगी हुई, उनके पास जो चीज़ें थी उनको महंगी दर पर बेचा, इसलिए उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। तो दे हैड बिकम मोर रिच, दे वेर too much benefited by the First World War, and they had earned a huge amount of money, and they had become powerful now. Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. अब वे चाहते थे, पैसा हो गया था तो चाहते थे, they were keen of expanding their business, वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, बढ़ाने के इच्छुक थे, और they reacted against colonial policies, उन्होंने यह औपनिवेशिक नीति का विरोध किया, उन्होंने जो उनके व्यापार में बाधक थी, जो उनके व्यापारिक कार्यों में बाधा पहुंचाती थी, उन औपनिवेशिक नीतियों का उन्होंने विरोध किया। दे अपोज्ड द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ बिजनेस बिकॉज it was not helping to them in their business, because it caused restrictions in their business. It was a barrier in their business. They wanted protection against imports of foreign goods. वे विदेशी माल के आयात से सुरक्षा चाहते थे। उनकी मंशा थी कि विदेशी मालों का आयात न किया जाए। विदेशी माल अगर आएंगे तो मिल के बने हुए सामान सस्ते होंगे, यहाँ के सामान महंगे होंगे, तो लोग उन सामानों को खरीदेंगे, यहाँ के सामान को नहीं खरीदेंगे, और जो विदेशी माल आएगा उस पर टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए they did not like the export of the foreign goods, and rupees sterling foreign exchange ratio that would discourage imports, और वे रुपये को स्टर्लिंग से, जो विदेशी एक्सचेंज था, विनिमय था रुपये का स्टर्लिंग से, वो ये चाहते थे
उसका एक रेशियो, एक अनुपात, रुपया और स्टर्लिंग के विनिमय का एक निश्चित अनुपात वे चाहते थे, जिससे कि आयात में बाधा पहुंचेगी। They wanted that there should be a fixed ratio in the exchange of the rupee and sterling, and this policy will discourage the import, and that was in the favor of the businessmen. Therefore, they supported this policy. To organize business interests, they formed Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries in 1927। और इसके लिए उन्होंने 2 संघों का निर्माण किया। व्यापारी वर्ग ने अपने इस कार्य को सफलता से चलाने के लिए 2 संघ बनाए। एक तो उन्होंने टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए को संगठित करने के लिए उन्होंने बनाया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और उसका एक औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस बनाई, महासभा बनाई उन्होंने 1920 में। उन्होंने एक समिति का गठन किया, एक महासभा कांग्रेस का निर्माण किया और एक फेडरेशन महासंघ बनाया ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसका नाम उन्होंने रखा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICC, इन 1927। इसको 1927 में बनाया। 1920 में उन्होंने ये जो है कांग्रेस बनाई, जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस के नाम से थी, और फिर 1927 में उन्होंने एक महासंघ बनाया, फेडरेशन बनाया, जो FICCI के नाम से हुई। और ये लेड बाई प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GT बिरला। और इसके नेता बने कौन? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GT बिरला। इनके नेतृत्व में ये महासंघ बनाया गया, जो उस समय के प्रमुख व्यापारी थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास and GT बिरला। They were the main businessmen of that time, main industries of the time, and under their leadership these organizations were organized, they were made. The industries attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। और इनके नेतृत्व में इन व्यापारियों ने आक्रमण कर दिया कॉलोनियल कंट्रोल को, औपनिवेशिक नियंत्रण जो था व्यापार पर, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण था, उस नियंत्रण पर उन्होंने आक्रमण किया, उसका विरोध किया और सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। और जब ये पहली बार शुरू किया गया तो उन्होंने इसका समर्थन किया, सिविल डिसोबीडियंस का। GT बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो कॉलोनियल, जो औपनिवेशिक नियंत्रण था, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने इस पर आक्रमण किया और सिविल डिसोबीडियंस जब पहले बार लागू किया गया तो उसका इन्होंने समर्थन किया।
व्यापारियों ने इन दोनों संगठनों के माध्यम से। दे गेव फाइनेंशियल assistance and refused to buy or sell imported goods. उन्होंने कांग्रेस को आर्थिक मदद दी और उन्होंने विदेशी माल को खरीदने बेचने से इनकार कर दिया। They denied to buy and sell, to purchase and sell the goods imported from the Britain, and they gave economic help to Congress. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist. Most businessmen, अधिकतम व्यापारियों ने स्वराज का यह अर्थ समझा कि इसके आने पर जो औपनिवेशिक प्रतिबंध हैं व्यापार पर वे समाप्त हो जाएंगे, वे नहीं रहेंगे। स्वराज का अर्थ उन्होंने यह माना कि स्वराज मिलने पर जो औपनिवेशिक प्रतिबंध है व्यापार पर वे सब समाप्त हो जाएंगे। They thought that when we get Swaraj, the restrictions of the colonial government on business will finish, will remain no longer. ये उन्होंने माना था। एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और व्यापार और उद्योग वुड फ्लरिश, उसमें विकास होगा विथ कॉन्स्टेंट, विदाउट कॉन्स्टेंट, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के। व्यापार और उद्योग दोनों में विकास होगा। उन्होंने यह माना था कि स्वराज से व्यापार और उद्योग दोनों में निर्बाध प्रगति होगी और जो औपनिवेशिक नियंत्रण है इस पर वो समाप्त हो जाएगा। स्वराज का यह अर्थ उन्होंने माना था। बट आफ्टर द फेल्योर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस असफल हो गया तो बिजनेस ग्रुप्स वेयर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक। अब ये जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस असफल हुआ तो व्यापारिक वर्ग जो था अब इसमें उत्साहित नहीं था। इस सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित नहीं था। There was no enthusiasm among the people, among the businessmen to take part in the civil disobedience movement. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disrupt of business. They were apprehensive, और उन्हें यह उम्मीद हुई कि उग्र कार्यकलाप प्रारंभ होंगे और बिजनेस का और व्यापार का आगे बढ़ना, उसकी बर्बादी आरंभ हो जाएगी। उन्हें व्यापार की बर्बादी और उग्र कार्यकलापों का भय सताने लगा। एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ
socialism among the younger member of the Congress, और साथ ही साथ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ समाजवाद का among the young members, कांग्रेस के युवा वर्ग में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव और इसमें व्यापार में बाधा तथा उग्र कार्यकलापों का भय उन्हें सताने लगा। इसका पूर्वानुमान उनको हुआ। They thought that now there will be the militant activities in society, the business will be disrupted, it will be restricted, and the young Congress persons are being influenced by the socialistic ideas. Therefore, they were very much concerned about thinking the things. इन बातों को सोच कर वे भयभीत थे, चिंतित थे। इसका उन्हें पूर्वानुमान हुआ। The industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement in large number. और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस जो थे, इन औद्योगिक कार्यों में संलिप्त जो काम करने वाले लोग थे, जो श्रमिक वर्ग थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिया। बहुत बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया। कुछ लोगों ने भाग लिया, सम ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन इट, बट ए लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर्स हु वर working in the industries, they did not take part in the civil disobedience movement, except in the Nagpur region. केवल नागपुर रीजियन के लोगों ने इसमें भाग लिया। नागपुर अंचल के लोगों ने भाग लिया। नागपुर अंचल के लोगों को छोड़कर और व्यापारिक कार्यों में संलिप्त लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिया। As the industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof. जैसे जैसे ये व्यापारी वर्ग कांग्रेस के नज़दीक आया, कांग्रेस के संपर्क में आया, ये कामगार जो थे वो अलग हो गए, स्टेट अलूफ, वे अलग थलग हो गए। व्यापारिक वर्ग जब कांग्रेस के संपर्क में आया तो व्यापारिक वर्ग उनसे अलग हो गया। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, लेकिन इससे होते हुए भी सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कुछ कामगार, कुछ श्रमिक इस सिविल डिसोबीडियंस में भाग लिए। कांग्रेस के संपर्क में आने से, व्यापारियों के कांग्रेस के संपर्क में आने से ये श्रमिक वर्ग उनसे अलग हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program. क्योंकि selectively adopting some of the ideas of Gandhian, गांधी के प्रोग्राम, उनके कार्यक्रमों में कुछ अंश को स्वीकार करते हुए, कुछ अंश सेलेक्टिवली, कुछ अंश को चुनकर उन्होंने स्वीकार किया, कुछ बातों को उनको माना और फिर उसमें भाग लिया। लाइक, अब वो कुछ कौन सी ऐसी चीज़ें थी, लाइक बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जैसे विदेशी माल का बहिष्कार, एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस।
विदेशी माल का बहिष्कार और उनकी कम मजदूरी और उनके कार्य करने के समय की शर्तें, उनके अधिक कार्य करने के समय की शर्तों और कम मजदूरी तथा विदेशी माल के आयात, ये गांधी की जो पॉलिसीज थी, इनको स्वीकार करते हुए, इनको मानते हुए कुछ श्रमिकों ने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में भाग लिया। It was in the favor. Some things were in the favor of the workers, as the boycott of foreign made goods and their problem of low wages and the working conditions. These were the things which were selectively favored by the working class, and therefore they took part in civil disobedience movement. There were strikes by railway workers in 1930. 1923 में रेलवे काम करने वाले रेलवे श्रमिकों द्वारा हड़ताल किया गया। एंड डाक वर्कर्स और डाक वर्करों द्वारा 1932 में हड़ताल किया गया। The mail workers, the dock workers, they striked in 1932, whereas the railway workers went on a strike in 1930. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines where Gandhi camped and participated in protest rallies and boycott campaigns. 1930 में thousands of workers in Chota Nagpur tin mines, टिन के माइंस खानों में काम करने वाले छोटा नागपुर के श्रमिकों ने गांधी टोपी पहनी और गांधी कैप्स, गांधी टोपी पहनी और उन्होंने पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज और विरोधी रैलियों में भाग लिया और बायकॉट कैंपेन्स और बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। जो खान के काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने 1930 में गांधी टोपी पहनकर इस विरोध में होने वाली रैली और प्रदर्शन में भाग लिया और बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। They participated in the boycott movements and boycott campaigns. They participated and they participated in the they took part in the rallies, the protest rallies, the rallies which were against the Britishers. They participated in them also. But Congress was reluctant to include workers' demands as part of its program of study. लेकिन कांग्रेस जो थी अपने संघर्ष के इस कार्यक्रम में इन वर्कर्स को शामिल करने की इच्छुक नहीं थी। वर्कर्स को अपने आंदोलन में शामिल करने के लिए कांग्रेस अनुचित थी। They did not like to get the support of the workers. It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. उनकी यह सोच थी, उन्होंने अनुभव किया कि अगर हम मजदूरों की का सपोर्ट लेते हैं, उनका सहयोग लेते हैं, तो इससे हमसे इंडस्ट्रियलिस्ट विल एलिनिएट, ये अलग हो जाएंगे, व्यापारिक वर्ग हमसे अलग हो जाएगा जो हमारे सहयोग में, क्योंकि इससे
व्यापारियों का, इंडस्ट्रीज का घाटा होगा, इससे उद्योगों का घाटा होगा, मजदूरों के हाथ से। तो उद्योगपति कांग्रेस से नाराज होंगे, अलग हो जाएंगे, इसलिए वो श्रमिकों के का सहयोग नहीं लेना चाहते थे अपने आंदोलन में। और ये था उनका कि एंटी इंपीरियल फोर्स जो ब्रिटिशों का साम्राज्यवादी शक्तियों का के विरोधी जो शक्तियाँ हैं वे विभाजित हो गए। अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है उसमें भाग लेने वालों में विभाजन हो जाएगा, व्यापारिक वर्ग इससे अलग हो जाएगा, इसलिए उन मजदूरों का सहयोग इस आंदोलन में कांग्रेस नहीं चाहती थी।